इस अधिवेशन में आगामी 5 जनवरी से 8 जनवरी तक पूरे बिहार के कोने कोने से 1500 छात्र छात्रा एवं शिक्षक उपस्थित रहेंगे और 4 दिन यहीं रहेंगे और यहीं कार्यक्रम चलेगा। सर ने बताया कि यहाँ से प्रस्ताव पास होते हैं, तो ऐसे 5 प्रमुख प्रस्ताव होते हैं। जैसे एक तो बिहार की जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था पे प्रस्ताव यहाँ से बनेगा और सुझाव आते हैं, प्रस्ताव बनते हैं और प्रस्ताव पास होते हैं। वैसे ही बिहार की वर्तमान का परिदृश्य क्या है, इस विषय पे प्रस्ताव यहाँ से बनता है और फिर पास होता है, जिस पे विद्यार्थी परिषद पूरे वर्ष भर कार्य करती है। इस तरह से हम लोग इस अधिवेशन की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारी 7 तारीख को शोभा यात्रा होगी। 5 तारीख को हमारा प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम का उद्घाटन होगा और 7 तारीख को भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में घूमेगा और उसके बाद शहर में घूमने के बाद खुले मंच से खुला अधिवेशन होगा, जो आप लोग को सूचना दी जाएगी। और खुले मंच से हमारे जो भी डेलीगेट्स आएंगे वो सब वहाँ पे रहेंगे और एक खुला अधिवेशन जैसे यहाँ पे होगा पंडाल के अंदर, वैसे ही खुला अधिवेशन वहाँ पे होगा। वो एक अलग ही स्वरूप दिखेगा, भव्यता दिखेगी उसकी। तो इसके लिए भी पूरे शहर में लगभग जो हमारा रूट तैयार हुआ है, उस रूट पे लगभग 100 जगह पे यहाँ के छपरा के जो साधारण जनता है वो लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। इस प्रकार से हमारे सभी कार्यकर्ता जो पूरे बिहार से आ रहे हैं, वैसे हम लोग इस सभी विषयों के साथ छपरा के सांस्कृतिक रूप को भी वहाँ पे रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से हमारे महर्षि दधीची पास में ही उनका आश्रम है, तो उनके नाम पे महर्षि दधीची नगर का इसको नामकरण किया गया है। हमारे सभागार है, हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे प्रोफेसर स्वर्गीय विपिन बिहारी सर के नाम से। हाँ, ये इसी महाविद्यालय के वो प्राध्यापक भी रहे, तो उनके नाम से ये हमारा मुख्य सभागार होगा। हमारा प्रदर्शनी बनेगा तो महर्षि गौतम ऋषि के नाम पे प्रदर्शनी का होगा। तो ये इस तरह से हम लोग पौराणिक और सांस्कृतिक चीज़ों को भी हम लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पूरे बिहार के लोग समझ सके और जा सके। तो एक यहाँ से हम लोग एक जयप्रकाश नारायण ने जैसे पूरे भारत में एक अलग जगाया था छात्र राजनीति के माध्यम से, छात्र आंदोलन के माध्यम से, भैया ने भी बताया इस विषय को। उस प्रकार से यहाँ से जब हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे अधिवेशन में, तो एक नई ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ अपने अपने इकाई में, अपने अपने क्षेत्र में लगेंगे और पूरे वर्ष भर जो यहाँ से प्रस्ताव पारित होंगे, उस प्रस्ताव पे कार्य हमारा चलेगा। नई शिक्षा नीति पे भारत सरकार का काफ़ी कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। बहुत जल्दी नई शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री जी देश को बताने भी जा रहे हैं। बट इस अधिवेशन में इस शिक्षा नीति के बारे में भी बात होगी। 22 साल बाद लगभग 2001 में विद्यार्थी परिषद का प्रांत अधिवेशन संयुक्त रूप से बिहार झारखंड का हुआ था। पुनः 22 वर्ष बाद छपरा को यह सौभाग्य मिला है कि विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन छपरा में आयोजित हो रहा है, जिसके स्वागताध्यक्ष के रूप में आदरणीय माननीय डॉक्टर जगजीत पांडे जी हैं, व्यवस्था प्रमुख रवि पांडे जी हैं। तो चूँकि विद्यार्थी परिषद देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव विद्यार्थी परिषद को प्राप्त है और शिक्षा को लेकर विद्यार्थी परिषद और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को लेकर विद्यार्थी परिषद हमेशा से कार्य करता रहा है। इसके 64वें प्रदेश अधिवेशन में पूरे बिहार के सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा छात्र संगठन है जिसमें शिक्षक कार्यकर्ता भी होते हैं मार्गदर्शक के रूप में, तो ये सभी लोग आएंगे। और बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, जो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि बिहार में शिक्षा विश्व में सबसे उन्नत थी, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विक्रमशिला सॉरी, और आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और इस जयप्रकाश की भूमि से विद्यार्थी परिषद पुनः एक बार शिक्षा का अलग बिहार में जगाने के लिए प्रयास करेगी और बिहार के छात्र जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूरे देश और विदेशों में जाते हैं, पुनः एक बार विद्यार्थी परिषद यहाँ से हुंकार भरेगी।